अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया था कि रूस आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान मुज़ाकरात से लड़ाई ख़त्म करवाएगा। क्या ये अंदाज़ा दुरुस्त था या फिर अज़रबैजान का अंदाज़ा दुरुस्त था कि लड़ाई ही इस मसले का हल है? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जंग बंदी में फ्रांस और रूस का क्या किरदार रहा है। रूस, फ्रांस और ईरान के किरदार के हवाले से जो खबरें आई हैं ये अज़रबैजान के मीडिया की तरफ से आई हैं, और दूसरा अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सोर्सेज भी इन खबरों को कंफर्म कर रहे हैं। अगर आपने ये न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं रोज़ाना की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आती हूँ वो आप तक पहुँचती रहें। नंबर 1, फ्रांस और रूस का जो किरदार है वो बड़ा अजीब रहा है, और इसके अलावा ईरान के किरदार में भी कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के हवाले से। फ्रांस ने मुसाफिर मर्दार तैयारे इस्तेमाल करते हुए हथियार पहुंचाए हैं आर्मीनिया को। फ्रांस ने ये हथियार फराहम करना जंग में शुरू किया था और जंग बंदी के बाद तक भी ये हथियार फराहम करता रहा है। फ्रांस ने बड़ी मिकदार में गोलियां, बारूद और हथियार और दीगर वेपन टनों के हिसाब में पहुंचाए, और ये सारा सामान फ्रांस से आर्मीनिया तक जा रहा है ईरान के फ़िज़ाई रास्ते को इस्तेमाल करते हुए। और जब इस हवाले से ईरान से बात की गई तो ईरान ने फ्रांस को नहीं रोका, बल्कि फ्रांस को फ़िज़ाई रास्ता फराहम किया। ईरान ने अपनी मर्जी से रास्ता दिया है फ्रांस को, ताकि वो हथियार पहुंचाए आर्मीनिया तक, जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे अज़रबैजान के खिलाफ। ये एक फैक्ट है, पहले दिन से ही फ्रांस आर्मीनिया की मदद कर रहा था, और फ्रांस ने आर्मीनिया की मदद के लिए हथियार भिजवाए हैं उन जहाज़ों से जहाँ पे मुसाफिर सफ़र करते हैं, कमर्शियल तैयारी इस्तेमाल किए हैं। और वो जो हथियार हैं आर्मीनिया इस्तेमाल कर रहा है अज़रबैजान के खिलाफ। इसके अलावा बात करते हैं रशिया के हवाले से। रशिया ने बड़ा अजीब काम किया है, इसने इंसानी हमदर्दी के नाते सामान पहुंचाने वाले तैयारे को इस्तेमाल किया है और हथियार उसमें भिजवाए हैं आर्मीनिया को। रशिया ने अपने माली फ़ायदे को तरजीह दी है, उसने ये नहीं देखा कि इंसानी हमदर्दी के नाते सामान पहुँचाने वाला तैयारा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तैयारा इस्तेमाल कर रहा है जिसमें हथियार पहुंचाना मना है। एक ऐसा तैयारा जिसके थ्रू इंसानी हमदर्दी के नाते सामान पहुंचाया जाता है, ऐसा इलाका जहां पे जंग हो चुकी हो या जहां पे कोई ज़लज़ला वगैरह आ चुका हो, ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो एमरजेंसी मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर फ़्लाइट्स जाती हैं, उनके थ्रू हथियार भिजवाता रहा है आर्मीनिया तक। एक नहीं बल्कि 24 फ़्लाइट्स एक दिन में जाती रही हैं आर्मीनिया तक भी ये सामान और हथियार इसलिए भिजवाए जा रहे हैं क्योंकि आर्मीनिया की तरफ से मुसलसल वायलेशन देखने को मिली है जंग बंदी के बावजूद। अब बात करते हैं जो वज़ारत दिफा है अज़रबैजान की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि सीज़ फायर के बावजूद हमारी जो फ्रंट पोस्ट हैं जिनके ऊपर हमारे फौजी मौजूद हैं, वहाँ पिछली 2 रातों में मुसलसल फायरिंग होती रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमने जो वादा किया उसकी वजह से हम सिर्फ अपने पोस्टों पर मौजूद हैं, आगे नहीं बढ़ रहे मज़ीद इलाके आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन जो इलाके हमने आर्मीनिया से आज़ाद करा लिए हैं उन इलाकों पर आर्मीनिया के फ़ौजी दस्ते मुसलसल अटैक कर रहे हैं, और हम उन हमलों का भरपूर दिफाई अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ये तो स्टेटमेंट था अज़रबैजान की वज़ारत दिफा की तरफ से। जंग बंदी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन अमली तौर पर जंग बंदी सिर्फ अज़रबैजान की तरफ से हुई है, जबकि आर्मीनिया मुसलसल अटैक किए जा रहा है। आर्मीनिया मुसलसल अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इलाके अज़रबैजान ने आज़ाद करवा लिए हैं, आर्मीनिया उन्हें वापस अपनी तरफ ले आना चाहता है, और इसलिए जिब्राइली फैज़ूली इलाके में मुसलसल जंग चल रही है। आर्मीनिया मुसलसल अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपने इलाके वापस ले ले। अब तक तो सारी डिटेल थी फ्रांस के हवाले से कि उसने किस तरह के मुसाफिर तैयारी इस्तेमाल करके आर्मीनिया को हथियार पहुंचाए हैं। अब बात करते हैं कि फ्रांस का जो ये काम था ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी किस तरह से है, मैं आपके सामने ये पेश करती हूँ एक कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो 7 दिसंबर 1944 को हुआ था।
दुनिया भर के लीडर्स इस कन्वेंशन में इकट्ठे हुए थे और ये कन्वेंशन हुआ था शिकागो में, इसलिए इसे कहते हैं शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन 1944। इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल नंबर 4 है उसकी खिलाफ वर्जी की है फ्रांस ने। आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है कि हर स्टेट जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कन्वेंशन के मकासद से हटकर किसी और मकासद के लिए इन फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। इन फ्लाइट्स से हथियार नहीं ले जा सकते, जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही किसी इंटेलिजेंस एम्स के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्मीनिया और फ्रांस ने मिलकर इस कन्वेंशन के आर्टिकल नंबर 4 का मिसयूज़ किया है और उसकी वायलेशन की है। अगर इंसाफ के साथ लड़ा जाए और इन चारों ममालिक के ऊपर मुकदमा किया जाए तो इन चारों ममालिक फ्रांस, रूस, ईरान और आर्मीनिया के ऊपर पाबंदी लग सकती है। इन ममालिक की एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी लग सकती है और इन ममालिक को बहुत हैवी जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इंसाफ इस दुनिया में इस कदर होता नहीं है और ये था फ्रांस के हवाले से कि फ्रांस ने इस हवाले से 2 नंबरी की है। इसके अलावा रशिया ने अजरबैजान के साथ 2 नंबरी की है। उसने अपने हथियार आर्मीनिया को पहुंचाए हैं अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू उस वक्त जब मॉस्को में जंग बंदी के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा था, यानी वहां पर फ्रांस में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे जंग बंदी के हवाले से और इधर रशिया हथियार बेच रहा था अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू आर्मीनिया को। अब बात आती है कि रशिया ने कितना असला फराहम किया है आर्मीनिया को। मैं आपको बताती चलूँ, ये दर्जनों टन के हिसाब से हथियार और असला सारा भिजवाया गया है आर्मीनिया तक। और दूसरी तरफ रूस मुसलसल हथियार फराहम कर रहा है मॉस्को से आर्मीनिया तक। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक और उससे आगे अब तक मुसलसल फ्लाइट्स जा रही हैं मॉस्को से आर्मीनिया तक और ये रोज़ाना की 24-24 फ्लाइट्स जा रही हैं। फ्रांस और रूस दोनों ममालिक ने हथियार फराहम किए हैं आर्मीनिया को। हथियार आर्मीनिया को इसलिए लेने पड़ गए क्योंकि वो अपने खोए हुए इलाके जो अजरबैजान ने आज़ाद करवा लिए हैं आर्मीनिया उन्हें वापस लेना चाहता है। अजरबैजान ने तो अपने हमले रोक दिए थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अजरबैजान की क़यादत ने अब कहा है कि हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर होंगे कि अपनी जारहाना हिकमत अमली पर आएँ और आर्मीनिया से मज़ीद इलाके छुड़ा लें, क्योंकि आर्मीनिया तो वैसे ही बाज नहीं आ रहा, वो और उसके साथी उसे हथियार फराहम कर रहे हैं और वो मुसलसल अजरबैजान पर अटैक किए जा रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही न्यू अपडेट्स मिलेंगी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।